सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की कृपा से हम सभी ये सुंदर घड़ियों का आनंद ले रहे हैं, गुरु चर्चा का आनंद भी मान रहे हैं। हम सतगुरु माता जी के बहुत ज़्यादा आभारी हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें जूम ऐप के थ्रू गुरु चर्चा करने का ये सुअवसर दिया है। हमें इतने महान कर्मयोगी संतों महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा समय आएगा, हमें ऐसे से महान संतों के दर्शन करने को मिलेंगे, इतने ऊंचे सुचे इतने विचार श्रवण करने को मिलेंगे। ये सतगुरु की कृपा है। सतगुरु तो जो भी चाहे कर सकता है। हमें कुछ नहीं पता कि अगले पल क्या होना है, लेकिन सतगुरु को सब पता है। ये जो कोरोना वायरस हुआ है, ये लॉकडाउन हुआ है, ये भी सतगुरु की मर्ज़ी से ही हुआ है। इसके खेल निराले हैं, इसमें भी कोई हमारे लिए राज छुपा हुआ है। हमें इतने प्यारे प्यारे संतों महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं। संगत जी, हम सतगुरु का जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। कहते हैं कि सत्संग भवन हर एक के लिए एक स्कूल की तरह है, क्योंकि हर बार जब हम संगत में जाते हैं तो हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं। सीखने की भावना का कभी भी अंत नहीं होता। यहाँ तक कि एक छोटा सा बच्चा भी हमें बहुत बड़ी सीख दे देता है। हमेशा यही कहा गया है कि ये शिक्षाएं केवल सत्संग भवन तक ही सीमित ना रहें, बल्कि हम संसार में विचरण करें तो वहाँ पर भी ऐसे कर्म करें कि सबको यही पता लगे कि वाकई में ये सतगुरु बाबा जी के, सतगुरु माता जी के गुरसिक हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के गुरसिक हैं। हम संगत में ही इन शिक्षाओं के बारे में बातचीत करते हैं, जबकि इन शिक्षाओं को अपनी डेली की ज़िंदगी में ढालना है। ऐसा हमने स्वभाव बनाना है कि हमारा जो जीवन है वो दूसरों के लिए शिक्षाप्रद बन जाए। बाबा जी ने हमेशा हमसे यही चाहा कि हम सभी एक दूसरे के लिए एक उदाहरण बने। निरंकार में रहने के लिए हमें ये सुंदर संसार दिया है, हम इसे अपनी नेगेटिविटी के कारण दुखदाई क्यों बनाएं। हम हमेशा अपने मन में पॉजिटिविटी थिंकिंग ही रखें, अच्छी सोच ही रखें। बाबा जी ने हमेशा हमें अच्छी सोच के साथ ही जोड़ा है। हमें हमेशा यही कहा है कि हमने दूसरों का भला ही मांगना है, हमने अच्छी बातें ही सोचनी है, कभी भी किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं सोचनी, किसी का बुरा नहीं सोचना। हमें हमेशा सतगुरु ने यही कहा है कि हमें अच्छे कर्म जहाँ पर भी, चाहे वो हम निरंकारी हो, संसारी हो, कोई भी हो, जहाँ पर भी किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, सहायता की ज़रूरत हो, हम उसकी सहायता करें। हर एक के अंदर इस सतगुरु निरंकार की ज्योति देखें। ऐसे ही दासी एक विचार सुन रही थी। उस विचार में बताया गया कि ट्रेन में दो महात्मा एक डिब्बे में सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि हम निरंकारी महात्मा हैं। तो जो बुजुर्ग महात्मा, रश बड़ा होता है ट्रेन में, बहुत ज़्यादा रश होता है। जो बुजुर्ग महात्मा होते हैं उनको बैठने के लिए सीट नहीं मिलती, और जो यंग महात्मा होते हैं वो सीट पर बैठे होते हैं। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता होता कि हम आपस में निरंकारी हैं। तो जो बुजुर्ग महात्मा होते हैं वो यंग महात्मा को कहते हैं कि आप तो यंग हैं, आप मुझे सीट दे दो, मैं बैठ जाऊं, मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा। तो आगे से वो यंग महात्मा कहते हैं, नहीं, मैं सीट नहीं दे सकता। तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही ट्रेन में रश होता है, तो ट्रेन चलती है, तो धक्का लगता है। धक्का लगता है तो जो बुजुर्ग महात्मा होते हैं उनके मुख से निकलता है, तू ही निरंकार। जब वो तू ही निरंकार बोलते हैं तो जो वो यंग महात्मा सीट पर बैठा होता है, एकदम से उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है।
वो कहता है कि हाय, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरा गुरु भाई है, ये तो हमारे महात्मा हैं, मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तो वो यंग जो महात्मा होता है वो खड़ा हो जाता है और बुजुर्ग महात्मा के चरणों में धन निरंकार करता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर देना। आगे से वो महात्मा कहते हैं कि मेरे सतगुरु की ये सिखलाई तो नहीं है कि अगर वो अपना गुरु भाई है, अपना सत्संगी है, अपना निरंकारी है तो उसे सीट देनी है, उसे उसकी हेल्प करनी है, वरना नहीं करनी। सतगुरु ने तो हमें कहा है कि हमने हर एक की हेल्प करनी है, हर एक के अंदर इस परम पिता परमात्मा की जोत देखनी है। जैसे कहा भी है, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार। जब इसने सारा संसार, जब इसका रूप है, चाहे वो ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है, तो हमारा यही फर्ज बनता है, जैसे हमें सतगुरु ने समझाया है कि हमने हर एक के अंदर सतगुरु निरंकार की जोत देखकर हमने नमस्कार भी करनी है और जहाँ पर जिसको हेल्प की ज़रूरत है हमने हेल्प भी करनी है। हमने ऐसा नहीं कि बस सत्संग भवन तक ही सीमित रहना है या जहाँ सत्संग हो रही है वहाँ तक ही सीमित रहना है। नहीं, जहाँ पर भी हमें किसी की भी सेवा करने का मौका मिले हमने सेवा करनी है। और जैसे कहते हैं कि हम समाज में रहते हैं, अपने गली मोहल्ले में, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सभी निरंकारी हों, लेकिन हमने जहाँ पर भी कोई बुलाता है, किसी का गुरुद्वारे की तरफ ध्यान है, मंदिर की तरफ ध्यान है, गली मोहल्ला रिश्तेदार, तो हमने शहर हमने जाना है, हमने वहाँ इस सतगुरु निरंकार का ही दीदार करके बैठ जाना है। ये निरंकार हर जगह है। हमने किसी के साथ भी ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, नहीं, हर जगह मेरा निरंकार है। हमने इस निरंकार का ध्यान लगा के जाना है। अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हमारे घर जब सत्संग होगी तो गली मोहल्ले वाले रिश्तेदार यही कहेंगे, जब ये हमारे घर नहीं आते तो हम भी नहीं जाते। ऐसा नहीं करना, हमने हर एक के साथ प्यार करना है, प्यार बांटते चले जाना है। ऐसे ही एक महात्मा विचारों में बता रहे थे, कहने लगे कि हम तो निरंकारी नहीं थे पहले, लेकिन जो मेरा ससुराल था वो निरंकारी थे। तो एक दिन कहते हैं कि वो जैसे अपनी बेटी को मिलने के लिए आए तो मैंने उनको कहा चलो मंदिर चलते हैं। तो आगे से उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मंदिर में भी निरंकार बैठा है। कहते जब मैंने उनकी ऐसी ऐसी बातें सुनी, इतना प्यार देखा, उनकी भावना देखी, उनकी मिठास देखी, उनका व्यवहार देखा, तो मैं भी निरंकारी परिवार से जुड़ गया। और अब वो इतने उच्च कोटि महात्मा बने हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रवचन करते हैं, इस सतगुरु निरंकार के साथ उनका नाता जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़े? वो कर्म को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर जुड़ गए। इसी तरह सतगुरु माता जी भी हमसे यही चाहते हैं कि हम चलते फिरते प्रचार करते रहें, पूजा स्थल बन जाएं। प्रचार करेंगे तो हमारे प्रचार को, हमारे कर्म को देखकर ही दुनिया अपने आप जुड़ती चली जाएगी और किसी को कहना भी नहीं पड़ेगा कि आप जुड़ जाओ। संगत जी, ऐसा मेरे सतगुरु का कहना है, जो मेरे सतगुरु ने हमें समझाया है, हमने उसको दिल से मानते हुए चले जाना है। गुरसिक का कर्म ही उसकी पहचान है और सतगुरु की शिक्षाओं पर चलना ही उसका जीवन होता है। गुरसिक कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, सबका भला करता है, प्रीत प्यार से रहता है, गुरमत वाली भावना अपनाता है, जो इंसान को इंसान के साथ जोड़ती है। वह बिना कोई ऊंच नीच देखे, बिना कोई जात पात देखे, धर्म संप्रदाय, छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेद किए हर मानव में इस निरंकार प्रभु का अंश देखता है। वह जानता है कि हर मानव इस निरंकार प्रभु का अंश है, हर मानव इसकी संतान है। और जब प्रभु की कोई जात पात नहीं है तो संतान की भी कोई जात पात नहीं होती। जिस मन के भाव शुद्ध होते हैं, जिस मन में हर पल इस निरंकार का वास होता है, उसे हर व्यक्ति में निरंकार का ही रूप
नज़र आता है। ऐसे गुरसिक के कर्म और बोल दोनों भक्ति की महक से भरे हुए होते हैं। ऐसे मानव खुद एक चलता फिरता मंदिर बन जाते हैं। निरंकार कृपा करे सबके जीवन से हमेशा सतगुरु की शिक्षाओं की महक आती रहे। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई ऐसा वैसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो, तो आप जी बख्श देना, बख्श देना, बख्श देना। दासी भूलनहार है। सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, आप जी बख्शनहार हो, बख्श लेना। साध संगत जी, दासी यही अरदास करती है सभी के लिए, सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है कि हे सतगुरु माता जी, जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना। संगत जी, सभी के लिए भले की अरदास करती है, सभी को स्वस्थ निरोग रखना, सबके घरों में खुशियाँ देना, सभी प्यार से मिलजुल कर मिल वर्तन से रहें। हाँ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।